नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित निखिल और आज हम यह जानेंगे कि गर्भावस्था में जो शिशु गर्भ में रहता है उसकी कैसी मनोदशा होती है, वह क्या सोचता है और वह निकलने के बाद इतना जोर जोर से क्यों रोता है। ये सारी बातों का गरुड़ पुराण में जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने वर्णन किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग भी जिस समय अपनी माँ के गर्भ में होंगे तो किस प्रकार का वचन आप लोगों ने भगवान को दिया होगा और किस तरीके से आप लोग उन सारे वचनों को भूलकर आज इस भौतिक दुनिया में पूरी तरीके से फंस चुके हो। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि जब कोई भी मनुष्य अपने पूर्व जन्म के सारे पाप और पुण्य को भोग लेता है और उसका पाप और पुण्य जब बराबर हो जाता है, तब जाकर उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जब उसे पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह किसी न किसी माता के गर्भ में उसकी आत्मा प्रविष्ट हो जाती है। शुरुआत के 6 महीने तक विभिन्न विभिन्न अंग विभिन्न विभिन्न माह में विकसित होते जाते हैं और 7वें माह तक वह बालक एक पूर्ण बालक के रूप में विकसित हो जाता है। उसके सारे अंग विकसित हो जाते हैं और 7वें महीने में उसके मस्तिष्क में चेतना आ जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे अपने पिछले 100 जन्म याद आ जाते हैं। अपने पिछले 100 मानव जीवन एवं पशु जीवन जो उसने जिए हैं उसे सब याद आ जाते हैं और वह बार बार गर्भ में, आपको पता होना चाहिए कि गर्भ में बच्चा बहुत कष्ट में रहता है क्योंकि वह माँ के मल और मूत्र के बीच वह पलता है। मल और मूत्र में कई सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जिसे बायोलॉजी में जिसको कहते हैं वह लाभदायक कीड़े होते हैं, परंतु वह कीड़े उन बच्चों को जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उन्हें डसते हैं, काटते हैं, जिससे वो बहुत पीड़ा का अनुभव करता है। और माँ जो खाना खाती है, जो तेल मसाले युक्त खाने खाती है, उससे जो गर्मी पैदा होती है पेट में, उस गर्मी में, उस जठराग्नि में वह गर्भस्थ शिशु जलता है। तो एक तरफ मल और मूत्र के बीच वह तैरता रहता है, दूसरी तरफ पेट की जो गर्मी होती है जठराग्नि, उसमें वह जलता रहता है और भयंकर पीड़ा का अनुभव करता है। इसलिए वह शिशु बार बार यह कहता है भगवान विष्णु को याद करके कि हे प्रभु, मैंने पिछले 100 जन्मों में भीषण पाप किए, इसी कारण से आज मुझे फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त हो रहा है और मैं फिर से इस गर्भ की पीड़ा को झेल रहा हूँ। इसलिए हे हरि विष्णु, हे हरि विष्णु, आगे इस बार अगर आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकालोगे तो मैं आपका जीवन भर आपका नमन करता रहूंगा, जीवन भर आपका स्मरण करता रहूंगा और पुण्य कर्मों को करके जीवन के अंत में आपके चरणों में समाहित हो जाऊंगा। मैं इस जीवन और मृत्यु के चक्र से छूट जाऊंगा। परंतु जैसे जैसे उसका 9वां महीना आता है और एक दिन वह शिशु गर्भ से बाहर निकलता है, तो गर्भ से जिस प्रकार ही वह शिशु बाहर निकलता है, उसी क्षण उसी पल वह शिशु अपनी सारी स्मृतियों को भूल जाता है, लगभग स्मृतियों को भूल जाता है। थोड़ी बहुत धुंधली स्मृतियां उसके मस्तिष्क में रहती है, 99% वो अपनी स्मृतियों को भूल जाता है। चूंकि वो अपनी स्मृतियों को भूल जाता है, इस कारण से वह बहुत जोर जोर से रोने लगता है कि हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया, ये मैं कहाँ आ गया, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है, मैं कम से कम आपका स्मरण तो कर रहा था, इस पीड़ा को आपके स्मरण के साथ झेल तो रहा था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया, मुझे तो कुछ भी अब स्पष्ट याद नहीं आ रहा है, ये मैं कहाँ आ गया। यह कहता हुआ वो बालक जोर जोर से रोता है। वहां खड़े उसके माता पिता डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाते हैं कि वो क्यों रो रहा है। वो समझते हैं कि यह गर्भ से निकला है इसलिए यह रो रहा है, बट वास्तविकता में वो इसलिए रोता है क्योंकि उसके पूर्व जन्म की जितनी भी स्मृतियां हैं सब विलुप्त हो जाती है और जो रही सही भी स्मृतियां हैं वह भी महीने 2 महीने के अंदर
वह बालक विस्मृत कर देता है और पुनः इस भौतिक दुनिया में खो जाता है। और जैसे ही वही बालक पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो पुनः स्त्री और पुरुष के दैहिक आकर्षण में खो के पुनः उन्हीं भौतिक पापों में लिप्त हो जाता है और ईश्वर से किया हुआ जो वचन वह गर्भावस्था में देता है वह सारे वचन को वह भूल जाता है। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पुराण में कहते हैं कि हे गरुड़, अगर मनुष्य की 3 तरह की स्मृतियां स्थिर रह जाएं तो वह मनुष्य कभी जीवन में पाप नहीं करेगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। एक मनोदशा जब वह शमशान में जाता है, जब आप कभी शमशान में जाते होगे और शमशान में जाकर जब आपके किसी परिजन का, किसी मोहल्ले का, किसी गांव वाले का दाह संस्कार होता है, आप वहां खड़े होते हो तो आपकी मनोदशा बिल्कुल पवित्र हो जाती है। आप कहते हो कि हे भगवान, आगे से मैं सिर्फ आपका स्मरण करूंगा, ये पूरी दुनिया झूठी है, एक दिन मुझे भी इसी प्रकार से जल के जाना है, मैं अब आपकी शरण में आता हूँ, आपका स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे ही आप शमशान से बाहर निकलते हो आप वो सारी बातों को भूलकर पुनः भौतिक दुनिया में खो जाते हो। दूसरा है गर्भावस्था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। गर्भावस्था में मनुष्य हमेशा भगवान का नाम जपता रहता है कि हे भगवान, मैं अब सिर्फ आप ही का नाम जपूंगा, सिर्फ पुण्य कर्म करूंगा। लेकिन गर्भावस्था से निकलते ही पुनः सारे वचन को हम भुला देते हैं। और तीसरा है जब हम सत्संग सुन रहे होते हैं, किसी भी विद्वान से, किसी भी गुरु से, महात्मा से, पंडित से जब हम प्रवचन सुनते, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तब हमारी मनोदशा पवित्र हो जाती है। हम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अब बचे हुए जीवन में आपके नाम का स्मरण करता हुआ पुण्य कर्म करूंगा और एक दिन आपके चरणों में समाहित हो जाऊंगा। परंतु जैसे ही हम उस सत्संग से बाहर निकलते हैं पुनः इस भौतिक दुनिया में खो के अपने दिए गए वचन को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मनुष्य इन 3 जगहों पर, शमशान में, गर्भावस्था में और सत्संग के दौरान जो मुझसे वचन देता है उस वचन का 1% भी अगर वह पूरा कर दे तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसे मैं अपने शरणों में ले लूंगा। इसलिए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ कि आप सब ने गर्भावस्था में जब आप भीषण पीड़ा में होंगे तो ईश्वर को वचन दिया होगा कि मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा और पुण्य कर्म करूंगा। तो कृपया करके उस वचन को निभाएं और अपने बचे हुए जीवन को सार्थक बना के इस जीवन और मरण के भयंकर चक्कर से मुक्त होते हुए भगवान के चरणों में समाहित हो जाएं। जय श्री हरि विष्णु।